खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आपके लिए फिर से एक सियासी किस्सा लेकर के आया हूं। आज के सियासी किस्से में हम आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर के इतिहास में, मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव के इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज है। वो रिकॉर्ड क्या है? दरअसल मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ जब पिता और पुत्रों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। एक पिता ने साल 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 48 साल बाद उनके बेटे ने साल 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमाई लेकिन उनके बेटे के हिस्से में भी हार आई। यानी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पिता पुत्रों की जोड़ी ने 1-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों को ही चुनाव हारना पड़ गया। और एक पिता पुत्र ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक के हिस्से में जहां साल 1977 में जीत आई तो उसके 22 साल बाद जब उसके बेटे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सांसद बन चुका था। तो आज के सियासी किस्से में हम आपको ये बताएंगे कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर 2 बार एक पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा लेकिन दोनों हार गए और एक बार पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा और दोनों चुनाव जीत गए। यानी 2 पिता पुत्र चुनाव हारे और 2 पिता पुत्र चुनाव जीते। ये कौन पिता पुत्र थे, सियासत से इनका क्या कनेक्शन था, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही आपसे एक और गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब मैं आपको सिलसिलेवार उन लोगों के नाम बताऊंगा, उस रिकॉर्ड से भी अवगत कराऊंगा जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। दरअसल वो पिता पुत्र कौन है जो हारे, वो पिता पुत्र कौन है जो चुनाव जीते, उन दोनों के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। हम सबसे पहले चलेंगे साल 1971 में। साल 1971 में हिंदुस्तान में आम चुनाव हो रहे थे, यानी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और बहुत बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर ताल ठोक दी। जाट और मुस्लिम बाहुल्य मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चौधरी चरण सिंह बीकेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई के टिकट पर विजयपाल। यानी दोनों के बीच में घमासान हुआ, चुनाव हुआ, लेकिन जब चुनावी नतीजा आए तो चौधरी चरण सिंह 50,279 वोट से चुनाव हार चुके थे। तो 1971 के लोकसभा चुनाव में जहां सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह को 2,03,193 वोट मिले थे, वहीं चौधरी चरण सिंह को जो बीकेडी के उम्मीदवार थे उनको 1,52,914 वोट मिले थे। यानी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के इतिहास में चौधरी चरण सिंह के नाम एक हार दर्ज हुई। इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। अब मैं आपको ले चलूंगा साल 2019 में। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनावी मैदान में आ गए। दरअसल 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और मुजफ्फरनगर का एक सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया था। इसी सियासी ताने बाने को दुरुस्त करने के लिए चौधरी अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया, यहां तक कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और चौधरी अजीत सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बना दिया। डॉक्टर संजीव बालियान साल 2014 में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दर्ज कर चुके थे और चौधरी अजीत सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी ने फिर से संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार कड़ा मुकाबला था, जहां संजीव बालियान पहले लाखों वोटों से जीते थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो संजीव बालियान की ये जीत 6,526 वोटों में सिमट गई। यानी चौधरी अजीत सिंह चुनाव जरूर हारे, लेकिन उन्होंने संजीव बालियान की प्रचंड जीत को एक छोटी सी जीत में तब्दील कर दिया। इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले, वहीं चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले। यानी पहले चौधरी चरण सिंह साल 1971 में मुजफ्फरनगर सीट पर लोकसभा का चुनाव हारे और साल 2019 में चौधरी अजीत सिंह जो उनके बेटे थे उन्हें भी 2 लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जब चौधरी अजीत सिंह यहां से चुनाव हार कर गए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भले ही चुनाव हार गया हूं, लेकिन मैंने मुजफ्फरनगर के सामाजिक ताने बाने तो यानी जाट और मुसलमान के बीच में जो दूरियां हुई थी उनको एक करने में कामयाबी हुई और यही उनकी जीत थी।
अब मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों पिता पुत्र कौन हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और दोनों सांसद बन गए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा साल 1977 के लोकसभा चुनाव में। साल 1977 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और भारतीय किसान दल यानी बीकेडी के चुनाव चिन्ह पर सईद मुर्तजा चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने कांग्रेस ने वरुण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ था। जब 1977 के लोकसभा के चुनावी नतीजे आए तो सईद मुर्तजा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सांसद बन चुके थे। सईद मुर्तजा को जहां 2,70,644 वोट मिली, वहीं कांग्रेस के वरुण सिंह को 87,985 वोट ही मिल पाई और सईद मुर्तजा ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। यानी उन्होंने 1,82,659 वोटों से कांग्रेस के वरुण सिंह को चुनाव लड़ाया और जो बीकेडी की हार साल 1971 में चौधरी चरण सिंह के रूप में हुई थी, उन्होंने साल 1977 में बीकेडी के टिकट पर ही चुनाव जीत लिया। सईद मुर्तजा इससे पहले मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। ठीक 22 साल बाद जब 1999 का लोकसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस ने सईदुज्जमा को चुनावी मैदान में उतार दिया। सईदुज्जमा सईद मुर्तजा जो 1977 में बीकेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनके बेटे थे। सईदुज्जमा भी साल 1985 में चुनाव जीतकर गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। तो सईदुज्जमा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और इस बार राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ थी। यानी राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और सईदुज्जमा चुनावी मैदान में आ गए और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारा सोहनवीर सिंह को। सोहनवीर सिंह 1996 और 1998 का लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। यानी सोहनवीर लगातार 2 बार से सांसद थे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ राजपाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने वर्तमान में सपा के सांसद हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया था। जब चुनावी नतीजे आए तो सईदुज्जमा 1,96,669 वोट पाकर लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीत चुके थे, जबकि सोहनवीर सिंह को 1,70,918 वोट मिली। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजपाल सैनी को 1,63,721 वोट मिली। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हरेंद्र मलिक को 1,12,499 वोट मिली। यानी आज मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि 2 पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए और 2 पिता पुत्र ऐसे थे जिन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और दोनों पिता पुत्र चुनाव जीत गए। आपको हमारी ये वीडियो, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।